नमस्कार, जय श्री राम। यदि आपके घर में किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ता है तो याद नहीं रहता है, उसके लिए क्या करें? और घर में धन नहीं रुकता है, उसके लिए भारतीय तंत्र शास्त्र में वनस्पति शास्त्र में एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया गया है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, भारतीय भूमि विभिन्न प्रकार के औषधीय और चमत्कारी पौधों से भरी पड़ी है, बस उनका उपयोग कर लिया जाए। ऐसा ही एक पौधा है महायोगेश्वरी का। एक ऐसा पौधा है जो अपनी हरियाली और दंडाकार संरचना के लिए विख्यात है। गमलों में ही इसे मुख्यतः लगाया जाता है। इसके पत्ते गोल, हरे और लंबे होते हैं। इसका हरियालापन ही इसकी शोभा है। ये सहज ही सुलभ हो जाता है। महायोगेश्वरी के अलावा सर्पदमन, वनकुमारी, नागपुष्पी, नागदमनी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। प्राचीन मान्यता है कि जहाँ ये पौधा होता है या होगा, वहाँ सर्प कभी नहीं आता है। वनस्पति तंत्र में इस पौधे को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अन्य वनस्पतियों की भांति ही इसका पूजन किया जाता है। रवि पुख्य योग के दिन महायोगेश्वरी की जड़ विधिवत लाकर उसे धोकर साफ करें और श्रद्धा के साथ इसका पूजन करें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः चंडिकाय मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र जप के पश्चात हवन सामग्री से हवन करें। आहुति देते समय भी उपयुक्त मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमः चंडिकाय का ही जप करते रहें। हवन से कम 108 आहुतियां देने का विधान है। आहुति के पश्चात हवन सामग्री के धुएं से जड़ को शुद्ध कर लें और किसी स्थान पर सुरक्षित रख दें। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करें। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, स्मरण शक्ति कमजोर है, एकदम बुद्धिहीन है, किसी विषय पर विचार करना या उसे याद करना उसके बस के बाहर होता है, उसकी स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति एकदम क्षीण है, तो ऐसे में रवि पुख्य योग के दिन महायोगेश्वरी पौधे की जड़ को लाएं, उसे धूप दीप से पूजा करें और ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः मंत्र का 11 माला जप करें। तत्पश्चात जड़ को कवच में बंद करके उसे गले में धारण करा दें। इससे स्मरण शक्ति का एकदम अत्यधिक विकास होगा। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी लाभकारी उपाय प्रयोग है। अब अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, कमाते हैं उससे दूना खर्चा हर समय लगा ही रहता है, तो रवि पुख्य योग में महायोगेश्वरी का पौधा ला करके उसे गमले में लगाएं और एक गमला में लगा हुआ पौधा जिस घर में रखा जाएगा वहाँ धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा प्रयोग, अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत ऊपरी पराई आदि का कोई प्रकोप है, किसी ने कर दिया है, तो महायोगेश्वरी की जड़ को पूर्वोक्त तरीके से पूजा करके धारण करने से ग्रहों का भी दोष होगा वो दूर हो जाता है और भूत प्रेत आदि की बाधा भी दूर हो जाती है। अगर विजय और सम्मान प्राप्ति के लिए भी घर समाज और संस्था आदि में सम्मान प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए रवि पुख्य योग में महायोगेश्वरी की जड़ लाकर पूजन आदि करके बाजू या गले में धारण करें तो मान सम्मान मिलेगा, विजय मिलेगी। ये बहुत ही प्रभावशाली महायोगेश्वरी के पौधे की उपयोग है। करें, निश्चय ही लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।